कतर के दोहा में भारत की एम्बेसी में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की तालिबान के शीर्ष राजनीतिक नेता शेर मोहम्मद अब्बास से हुई मीटिंग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस मुलाकात पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भारत सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तालिबान के साथ बात करनी पड़ गई। भारत सरकार को आखिर क्यों तालिबान के सामने झुकना पड़ रहा है। पूरी दुनिया तालिबान को आतंकवादी कहती है और भारत को उनके पॉलिटिकल चीफ से बात करनी पड़ रही है। कुछ दिन पहले अगर किसी ने तालिबान का नाम ले लिया तो उस पर मुकदमा हो जाता था। आज हमारी सरकार खुद तालिबान से झुककर बात कर रही है। भारत सरकार के दो मुंह हैं, इसके खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। सरकार गुपचुप तरीके से तालिबान से पहले भी बात करती आ रही थी और अब खुलकर बात कर रही है। इस पर सपा सांसद ने भारत सरकार से कई चुभते हुए सवाल पूछे, जिसमें सबसे अहम सवाल के तौर पर यह पूछा है कि आखिर कौन सी वजह है कि हमारे लोग अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और जबकि अन्य देशों के लोगों ने अपने नागरिकों को निकाल लिया है। प्राइम टाइम न्यूज मुरादाबाद ब्यूरो। और उसके बाद जैसे हालात सर, कतर में आज भारत सरकार की तरफ से तालिबान के जो पॉलिटिकल हेड हैं उनके साथ मीटिंग हुई है, कई मुद्दों पर मीटिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पहले भी इस बात को कहा था कि हमारी सरकार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है तालिबान के मामले में। जिस तालिबान को सारे लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, कोई टेररिस्ट कहता है, कोई दुनिया में क्या क्या कहता है, और हमारा भी ये मकसद था और हमारा भी ये मौक़िफ़ था कि हम कभी टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे, या तो वो पहले बंदूकें रखें उसके बाद बात करें। वो क्या है क्या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारत सरकार को इतना क्यों झुकना पड़ गया कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तालिबान के चीफ से जो पॉलिटिकल हेड है उससे बात करनी पड़ी। हमें ये बताया गया कि हमारे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर, उनको निकालने के लिए, रास्ते खोलने के लिए। तो अब तक क्या हो रहा था, अब तक क्यों नहीं निकाले? तमाम दुनिया के लोग अपने शहरियों को निकाल के ले गए। जर्मनी ले गया, फ्रांस ले गया, इटली ले गया, तुर्की ले गया, अमेरिका ले गया। हमारे लोग अभी तक क्यों फंसे हुए हैं? हमने क्यों नहीं कोशिशें करी कि उसे निकालते? और उसके बाद जैसे हालात होते, तालिबान अगर ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करता है, महिलाओं के राइट्स को सेफगार्ड करता है, और दुनिया में कोई दिखाता है कि हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, तो जाहिर है हमें हमारे संबंध भी अच्छे होने चाहिए और हम भी उनसे संबंध रखें। लेकिन एक हाइव बना हुआ था हमारे देश के अंदर। किसी ने अगर तालिबान के लिए कुछ कह दिया तो उसके ऊपर FIR हो गई। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये मौक़िफ़ सरकार को अब से 15 दिन पहले लेना चाहिए था। एक क्लियर मैसेज देना चाहिए था देशवासियों को, हम सब लोगों को, कि हमारा क्या एम है तालिबान के लिए और हम क्या चाहते हैं। भारत सरकार अब तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर तालिबान के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है भारत सरकार की। क्या आप इसका स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए, भारत सरकार ने ये गुपचुप तरीके से बातचीत पहले से भी हो रही थी और अब खुल के बातचीत शुरू हो गई। भारत सरकार के दो मुंह हैं, दो दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। वो कौन सी ऐसी मजबूरियां थी कि आपने पूरे देश को गुमराह किया और उसके बाद बातचीत भी आप कर रहे हैं? आप देश को ये क्यों नहीं बताते कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पैसा